नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा जो क्राउन बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 20 का कराया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ सेट करवाया गया, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यह काफ़ी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहता है। आइए देखते हैं, 1 नंबर प्रश्न शुरुआत करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो पूर्ण स्पर्धा में जो है व्यवसायी लोग अपना कीमत को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो है वह दर्शाता है आय के वितरण को या आय की असमानता को भी दिया हुआ रहता है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? बगलिहार बांध जो बना हुआ है वह चिनाब नदी पे बना हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? केंद्र राज्य संबंध भाग जो है 11 में और 12 में भी रहता है। 11 में जो है विधायी संबंध और 12 में वित्तीय संबंध रहता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। जबकि भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है और भाग जो 12 में उसमें भी तो वित्तीय संबंध का वर्णन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी थे और इन्हें नोबेल मिला था 2014 ईस्वी में। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हो गया, किस से जुड़े हुए थे? तो वह तबला वादक थे। निम्नलिखित का मिलान करना है, कौन सा सही? गणगौर मनाया जाता है कहाँ? राजस्थान में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न के नंबर्स टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर्स टू लाइव पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आकाश चोपड़ा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और यह पटना क्षेत्र से थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा की सबसे लंबी है विश्व में समुद्र तट रेखा। डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? आर के हजारी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा? तो सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, यह जो है नहीं रहा। बाकी ब्याज दर का शासन विनिमय रहा है। प्रभावी पर्यवेक्षण का विनियामक संबंध को ढांचे करना सक्षम करना, यह रहा। प्रकटीकरण मानदंड को सुदृढ़ करना रहा। MRTP अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1969 ईस्वी में, जबकि संपूर्ण भारत में लागू किया गया था 1970 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पारित किया गया पूछा है, इसलिए पारित ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में वर्णन है सहकारी समिति का, जबकि अधिकरण 14 के क में वर्णन है, इसलिए आंसर हो जाएगा गलत, डी नंबर। कित में से किसका सुमेल नहीं है? गलत कथन को चुनना है। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है, ये समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, जबकि राजीव गांधी का वीर भूमि होता है, वीर भूमि समाधि स्थल है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। 20 नंबर प्रश्न करें, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है? तो 10 वर्ष का होना जरूरी है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? कारण पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा, यह सही। 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, गलत। 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था, तो यही हो जाएगा गलत। पंचायती राज त्रिस्तरीय जैविकी संरचना से जुड़े हुए, यह भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाता है, यह भी सही है। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देख ले रहे हैं। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है, तो यह जो है बिल्कुल सही है।
गोमतेश्वर की प्रतिमा कृष्ण प्रथम ने स्थापित किया था, यह गलत है, चामुंड राय के द्वारा स्थापित किया था। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह भी सही है। कौशाम्बी बौद्ध एवं जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह भी सही। आंसर होगा बी नंबर। कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के लिए पंजीकृत करेगा? तो यह पाकिस्तान करेगा। आंसर होगा बी नंबर। गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो यह कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच कृष्णदेव राय ने विजय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार सजाना है, कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले यह 16वीं शताब्दी में थे तुलसीदास। राजा राम मोहन राय आपको जो थे 1873 से 1833 ईस्वी तक इनका रहा था शासन। और दयानंद सरस्वती का जो शासन था 1873 से 1900 लगभग 18 था। और स्वामी विवेकानंद 1800 कुछ से 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो इसमें सब 1902 ईस्वी तक स्वामी विवेकानंद रहते हैं 1863 से 1902 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हो जाएगा तुलसीदास 1 नंबर। उसके बाद आपको हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद हो जाएंगे आपको दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इसमें जो है त्रिपुरा संलग्न है, बाकी असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय ये और नागालैंड ये सभी राज्य संलग्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा नाथुला दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह जो है 14,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जबकि जोजिला 11,578 मीटर पे है। और रोहतांग दर्रा 13,040 मीटर की ऊंचाई पर है। जबकि यह चांगजी दीवान लिखा है, यदि चांगजी दर्रा रहता तो सबसे अधिक ऊंचाई इसका हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो यह उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को सीमा टच करता है। अगला प्रश्न कह रहा है डाफर जनजाति कहाँ पाया जाता है? डाफर जनजाति यह जो सौराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर, पूंछ तथा तक खंडित होता है? तो यह बैलिन या एनेलिडा संख्या जाति में सिर, पूंछ तक खंडित होता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स जो रहता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि टेस्टोस्टेरोन मेल पुरुष में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 का 2। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है? तो न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से किसे अर्जिन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? अर्जिन के इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जो कि यह क्षारीय होता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए युक्ति प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी बदलने में किया जाता है। बुरादा से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो यह जो है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका सोनार का प्रयोग किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अधोलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष में मध्य में दिखाई देगा? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो VIBGYOR होता है, तो बीच में होता है ग्रीन। आंसर क्या हो जाएगा? हरा, बी नंबर ऑप्शन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, जबकि सोडियम क्लोराइड नमक साधारण नमक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो गंधक जो है रवा क्रिस्टल नहीं, बाकी हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट ये सभी रवा क्रिस्टल के उदाहरण हैं। वायुयान के टायर में भरने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हीलियम गैस भरा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। कारण कि पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन में प्रयुक्त होता है। माने कि जो दूध देने वाला पशु होता है उसका भोजन में कौन सा जैव उर्वरक प्रयुक्त होता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसी देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है
जो प्लास्टिक रक्त की किस्म से है, जिसे किसी भी मरीज को बिना विचार के यानी कि बिना ब्लड ग्रुप जाने उसे दिया जा सकता है। तो यह ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो सबसे अधिक प्रभावकारी लाल होता है। एक मनुष्य को बेरी रोग, सूखा रोग, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, सूखा रोग विटामिन D की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। दुग्ध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा है? तो दुग्ध में लोहा जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन सभी छट गया ऑटोमेटिक। आपको हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम दूध में पाया जाता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप खुद से PDF से बना सकते हैं। इसका C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर ऑप्शन 40। इसका आंसर आपको हो जाएगा 303.03। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10.55। इसका आंसर हो जाएगा आपको 56 का। C नंबर ऑप्शन हो जाएगा 19:6। 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? 35 वर्ष। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको 500। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है? तो बार कोड कहा जाता है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की है? तो मिट्टी की उर्वरता फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती, ये सभी माध्यम है। भारत की 15वीं 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर किया गया है? तो नागालैंड में 0.6 माइनस में दर्ज किया गया था। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह आपको आंसर जाएगा D नंबर। यह लखनऊ में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो D नंबर। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो प्रारंभ में बोला गया है तो पूर्वी बंगाल से हुए थे, बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से हुए थे। आंसर हो जाएगा A नंबर। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता है कि आपको कोई भी यदि आपको गिरफ्तार करता है पुलिस, तो आपको 24 आवर अंदर के अंदर ले जाने के समय को छोड़ करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1977 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो यह उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक किस शहर में शुरू होगा? तो यह कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह क्या है? इंदौर में। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन आपको C नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन। निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया था? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का नाम सिन्नी शेट्टी ने किया और यह कर्नाटक की है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। बेदा थंगल पक्षी अभयारण्य और कुल पक्षी अभयारण्य जिन्हें कि रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और वर्तमान में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, टोटल 14 रामसर साइट है। विश्व स्तर पर किस मिलेट या मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ज्वार का अधिक उत्पादन होता है। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। PM मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो यह कर्नाटक के हुबली में इसका उद्घाटन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर ऑप्शन। UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फोर्स की तैनाती की है? यह अबे में की है या दक्षिणी सूडान और सूडान के मध्य विवादित स्थल है।
ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो यह श्रीलंका के द्वारा जारी किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, और इसका आयोजन किया गया है दावोस स्विट्जरलैंड में। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या है, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? मिस यूनिवर्स 2022 का जो विजेता बनी है आर बोनी ग्रेबियल, जो कि यूएसए की है। भारत के किस राज्य में डॉट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो यह उड़ीसा में किया जा रहा है। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं? स्टॉक एक्सचेंज में 4 सट्टेबाज होते हैं, स्टैक, मंदड़िया, तेजड़िया, दलाल नहीं होता, और एक होता है लेमडक। टोटल 4 होते हैं। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया? तो रैनमिनबी, जो कि चाइना के मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख ले रहे हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस में, यह सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, यह भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, यह सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान यह श्रीनगर में, यह जो है गलत है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, यह आपको स्थित है लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में किया गया था। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया था? बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा या रतन जूट का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली मछली कौन सा है? तो गैम्बूसिया फिश है। तो मच्छर के लार्वा को खा जाता है, इसलिए मच्छर पैदा नहीं होता। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा है? डेविस कप पुरुषों के लिए है, जबकि फेड कप महिलाओं के लिए। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। मैं नंबर प्रश्न करा, द वर्ल्ड बेनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो यह है पुलेला गोपीचंद की जीवनी। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत में इनमें से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती? रासायनिक आपदा, जैविक आपदा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। नाभिकीय आपदा, यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि महामारियां यह जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ? तो यह नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो 2011 में जनता के सामने लाई गई थी, यह किससे संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य जो अलग मांग किया गया था उससे संबंधित है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे था? तो यह प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है और कैमूर, यह विंध्य चट्टान का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। LPG उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पिछड़ा जिला बांका, अररिया और किशनगंज है। ये सभी जो है पिछड़ा जिला में, और जबकि सबसे अधिक जो है LPG मामले में सबसे ज़्यादा विख्यात है कौन कौन सा जिला? तो सबसे अधिक जो है मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय है, समृद्ध है LPG में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 100 नंबर, जो कि आज के सेट का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? तो यह पटना राजधानी में किया गया। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको जल्द ही उपलब्ध करा जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।